इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया हुआ है, ये जल चुका हुआ है। ये व्हील लोडर है और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि चलते चलते अचानक से इसका गियर काम करना बंद हो गया, आगे भी नहीं जा रहा है, पीछे भी नहीं जा रहा है। इसके अंदर जो ट्रांसमिशन लगा हुआ है वो ZF-WG180 ट्रांसमिशन है और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। तो आज की वीडियो में यही समझेंगे कि इसके अंदर का प्रॉब्लम क्या है और कैसे इसे ठीक करना है। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंप्लीट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझेंगे कि इसके अंदर में एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इसको ठीक कैसे करना है। तो अभी मैंने इसको स्टार्ट कर लिया है। स्टार्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, अभी गियर को मैं फॉरवर्ड स्पीड में डालूंगा। मैं भी एक नंबर पे शिफ्ट किया और आगे की तरफ गियर को मैंने शिफ्ट कर दिया। देख रहे हो एक्सीलेटर देने के बाद भी ये लोडर आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा है। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा रिवर्स गियर डाल के देखेंगे कि ये मूव कर रहा है नहीं। देखो मैंने इसको रिवर्स में भी डाल दिया और प्रॉब्लम सेम है। तो अब जानेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगा। तो जब भी आपके मशीन में इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपके मशीन में फ्यूज बॉक्स कहाँ पे है। फ्यूज बॉक्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको देखना है उसके ऊपर में जरूर आपको इस तरह का लोकेशन दिया होगा कि जो गियर का फ्यूज है वो कहाँ पे है। तो हमारे मशीन में जो देख रहे हो ये 10 एम्पेयर का जो फ्यूज है वो गियर कंट्रोल का फ्यूज है। तो मैं क्या करूंगा, इसको चेक करूंगा कि ये फ्यूज कहीं से शॉर्ट तो नहीं है। तो आप देख पा रहे हो मेरा फ्यूज ये सही है, ये बीप साउंड भी कर रहा है, तो इसका मतलब फ्यूज का प्रॉब्लम नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर फ्यूज सही है तो अगला स्टेप क्या है। तो चलो उसको समझते हैं। अगर आपका फ्यूज का प्रॉब्लम नहीं है तो उसके बाद आपको क्या करना है, देखना गियर बॉक्स के राइट साइड में आपको एक कंट्रोल वाल्व मिलेगा, गियर कंट्रोल वाल्व। उसके ऊपर में आपको ये देख रहे हो एक कवर मिलेगा, उस कवर को निकालना है और उस कवर के अंदर में 4 आपको सोलेनॉइड वाल्व देखने के लिए मिलेगा। तो आपको करना क्या है, इग्निशन को ऑन करना है और आपको गाड़ी को रखना है न्यूट्रल पोजीशन में। अगर आपका इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम नहीं होगा तो 1 नंबर पे और आपका 3 नंबर वाले वाल्व पे आपको पावर सप्लाई मिलेगा। अगर आपका पावर सप्लाई नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले इग्निशन ऑन करेंगे और पावर सप्लाई को चेक करेंगे। तो अभी मैंने इग्निशन को ऑन कर लिया है। तो अभी क्या करूंगा, मैं इस टेस्टर की मदद से अभी सोलेनॉइड वाल्व का, इस पहले वाले का और तीसरे वाले का वोल्टेज को चेक करेंगे। देखते हैं कि सोलेनॉइड वाल्व के ऊपर में वोल्टेज सप्लाई आता है या नहीं। तो चलो सबसे पहले वोल्टेज चेक करते हैं। अब देख पा रहे हो मैंने फर्स्ट वाले पे चेक किया, कोई भी वोल्टेज सप्लाई नहीं है, ये टेस्टर का लाइट ऑन नहीं हो रहा है। सेम उसी तरह से तीसरे वाले पे भी चेक किया, इसमें भी कोई भी वोल्टेज सप्लाई नहीं है। यहाँ तक कि दूसरे और चौथे नंबर पे भी कोई भी वोल्टेज सप्लाई तो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रॉब्लम है ये इलेक्ट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ना कि ट्रांसमिशन पंप का और ना ही टॉर्क कन्वर्टर का ये प्रॉब्लम है। आपके जानकारी के लिए मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर इस पे वोल्टेज सप्लाई आता तो मैं सबसे पहले क्या करता कि जो कंट्रोल वाल्व के बगल में एक ऑयल प्रेशर का फिटिंग आता है वहां पे प्रेशर गेज लगाता और चेक करता कि इसके अंदर का प्रेशर कितना है। प्रेशर आपको 12 बार से लेकर के 16 बार के बीच में होना चाहिए। अगर उतना प्रेशर नहीं होता तो बहुत ज्यादा चांस है कि जो इसका ट्रांसमिशन ऑयल पंप है उसका प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। मुझे अभी ये पता करना है कि ये वोल्टेज सप्लाई क्यों नहीं आ रहा है। तो देखो जब कंट्रोल वाल्व में वोल्टेज सप्लाई जाना एकदम बंद हो जाता है ना, तो 2 उसमें कंडीशन आते हैं। एक कंडीशन ये कि कहीं से जो इसका मेन पावर सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट हो गया हुआ है, और दूसरा कंडीशन ये एकदम आखिरी ऑप्शन कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है ये शॉर्ट सर्किट हो गया हुआ है, ये जल चुका हुआ है। तो मैं सबसे पहले अभी क्या करूंगा, मैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं सबसे पहले वायरिंग को चेक करूंगा। तो वायरिंग चेक करने का क्या तरीका है पहले उसे समझते हैं। कौन सा वायर टूटा हुआ है उसको जानने से पहले जो इसका गियर बॉक्स कंट्रोल यूनिट है ना उसके ऊपर में इस तरह से एक वायरिंग डायग्राम बना हुआ है। तो उस वायरिंग डायग्राम में आप ये वाली लाइन को देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 24 वोल्ट डीसी सप्लाई। तो इसमें देख रहे हो इसमें 3 वायर कनेक्ट है, ये देख रहे हो 1 2 और ये 3। ये जो एक वायर देख रहे हो 2 4 है
और एक वायर है 3-1 है और 3-4 है। तो मुझे इसी 3 वायर को चेक करना है और ये पता करना है कि ये वायर कहाँ से कहाँ तक गया हुआ है और ये वायर कहीं से डिस्कनेक्ट तो नहीं है। तो चलो पता करते हैं। भाई मैंने इस वायरिंग को खोल दिया है पूरे तरीके से और मुझे प्रॉब्लम भी मिल चुका हुआ है। तो भाई ये देख रहे हो, ये प्रॉब्लम देख रहे हो, ये रेड वाला जो वायर है ये डिस्कनेक्ट हो गया भाई यहाँ सॉकेट के पास। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो भाई, ये रेड वाला वायर ये यहाँ से टूट चुका हुआ है। जैसा कि मैंने आपको वायरिंग डायग्राम में बताया था, ये दोनों आपका मेन पावर सप्लाई वायर है। ये आपका पावर सप्लाई भेजता है कंट्रोल यूनिट में और गियर लीवर हैंडल में। तो भाई अभी क्या करना पड़ेगा, इस वायरिंग को रिपेयर करते हैं और इसके बाद फिर चेक करते हैं कि मेरा कंट्रोल वाल्व में पावर सप्लाई जाता है या फिर नहीं। उसके बाद फिर चालू करके भी देखेंगे कि भाई मेरा गियर काम कर रहा है या फिर नहीं। तो भाई मैंने इसको प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर दिया हुआ है। अब इसको इंसुलेट करेंगे। इंसुलेट करने के बाद फिर चेक करते हैं कंट्रोल वाल्व में पावर सप्लाई जा रहा है या फिर नहीं। तो भाई अब बारी है चेक करने की। तो आप देख पा रहे हो, ये देख रहे हो, अभी इसमें वोल्टेज सप्लाई आना शुरू हो गया हुआ है। ये 1 नंबर में भी और 3 नंबर में भी, क्योंकि अभी ये न्यूट्रल पोजीशन में है। तो चलो अभी इसको स्टार्ट करके चेक करते हैं। तो भाई मैंने लोडर को दोबारा से स्टार्ट कर लिया हुआ है। मैं बकेट को लिफ्ट कर ले रहा हूँ और उसके बाद मैं फॉरवर्ड स्पीड में डालता हूँ। मैंने डाल दिया है गियर को फॉरवर्ड स्पीड में और आप देख पा रहे हो ये अभी परफेक्टली काम करना शुरू हो चुका हुआ है। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा रिवर्स भी डाल करके चेक करेंगे। तो भाई ये देख रहे हो, ये रिवर्स में भी बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। तो इस तरह से किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो भाई सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।